केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है सभी का केलांचल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह। तो जैसा कि आप सभी को हमारे चैनल के द्वारा निगम चुनाव को लेकर पल पल की जानकारी दी जा रही है और हमारे संवाददाता भी लगातार आप सभी तक हर एक प्रत्याशी की योजनाओं और तैयारियों की जानकारी पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे संवाददाता भी चुनाव के मैदान से पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारे चैनल हेड नंदन झा की एक खास रिपोर्ट। क्या उद्देश्य लेकर चुनावी दंगल में? निर्मली नगर पंचायत बहुत पुराना नगर पंचायत है और यहाँ पर जो है बहुत सारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जो जल जमाव का है। समस्या के अलावा अगर हम बात करें, पहले चुनाव लड़ने का मकसद क्या? यहाँ पर जो है जनता के लिए कोई भी जो है अपने जो हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा। जो भी है वो अपने जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है ये चुनाव लड़ते हैं और पार्षद पहले तो वार्ड पार्षद बनते हैं, फिर उसमें जो है मुख्य पार्षद की जो भूमिका बनती है वो यहाँ पर खरीद फरोख्त के कारण जो है वो अच्छे आदमी सब जो है उसमें नहीं जा पाते हैं। इस कारण से जो है विकास काम बाधित हो जाता है। विकास काम बाधित हो जाता था और इस बार पहली बार जनता के द्वारा चुना जाना है, इसीलिए जनता की सेवा एवं निर्मली की विकास के लिए चुनाव लड़ रहा है। जी हाँ, ये सच है कि इस बार जो भी मुख्य पार्षद का चुनाव हो चाहे उप मुख्य पार्षद का चुनाव हो, जनता के द्वारा सीधे रूप से चुना जाएगा। इसीलिए जो है सभी हम लोग जो है इसी कारण से जो है हम लोग चुनावी मैदान में आए हैं ताकि जनता अच्छे लोगों को भेजे और काम हो। मैं इस नगर पंचायत में जो है उप मुख्य पार्षद पद से जो है महिला होने के कारण, महिला आरक्षित होने के कारण जो है मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहा हूँ। चलिए, जनता दीपा जैन को वोट क्यों करेगी? क्योंकि हम लोगों ने, आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन के समय में बहुत ही भयावह स्थिति थी। उस समय मेरे द्वारा जो है काफ़ी काम किया गया है जनता के बीच में रहकर। उस समय जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे तो मेरे द्वारा जो है जनता के बीच में रहकर उनके उस समय का जो उनका दुख दर्द था उसको मैंने बहुत हद तक कम करने की कोशिश की थी और जनता ने ही मुझे उप मुख्य पार्षद पद पर लड़ने के लिए कहा और मैं तब इसके लिए जनता के कहने पर चुनाव लड़। जी, जनता के कहने। बहुत अच्छी बात कि आप जनता के कहने पर चुनाव लड़। अगर जनता ने आपका साथ दिया और अगर चुनाव जिताया, क्या क्या काम निर्मली नगर पंचायत के लिए? देखिए, आप जो अभी आए होंगे तो देखे होंगे निर्मली नगर पंचायत चारों साइड से रिंग बांध से घिरा हुआ है और ये दोनों साइड जो है इसके नदी बहती है और बाढ़ के समय में जो है वहाँ जलस्तर जब बढ़ जाता है तो निर्मली में जो है पानी काफ़ी जो है जम जाता है। उसका निकासी का सर्वोत्तम जो है उपाय अभी तक नहीं है, जिस कारण से कई घरों में जो है पानी जम जाता है और वो पानी कई दिनों तक रहता है, जिससे जो है कई तरह की बीमारियां हो जाती है। सबसे पहला मेरा काम होगा कि जो नाला है उस नाले को चैनल नाला से बनाते हुए चारों साइड में जो है सुलिस गेट या निकासी पंप सेट आदि के माध्यम से जो उसका निकासी का जो है उपाय लगाया जाएगा। जल निकासी का उपाय लगाया। जी। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही, जल निकासी। दूसरा, इंदिरा आवास, जो ये अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो आवास योजना में जो है यहाँ पर हम लोगों के यहाँ जो है लगभग समझिए जितने भी जो है ज़्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जमीन का अभाव है, उनके पास जमीन नहीं है और बिना जमीन के वो गरीब को आवास बनना संभव नहीं है। तो इस कारण से मेरी प्राथमिकता होगी कि गरीब को पहले जमीन कैसे मुहैया कराया जाए। जैसे भूदान की जमीन हुई, ये सब जमीन जो सरकारी जमीनें हैं जो अभी जो है माने समझिए पड़ती पड़ी भी है, तो उन प्रशासन से मिलकर उस जमीन को पहले जो है उन लोगों के जो भूमिहीन है उनके बीच में जो है कैसे उन लोगों को मिले। बिना जमीन के तो वो गरीब लोगों को कभी आवास मिल ही नहीं सकता है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि उन लोगों को पहले जमीन मुहैया कराए और तब आवास योजना तो स्वतः उनको मिल जाएगा। उसमें किसी तरह का किसी की जरूरत नहीं है, पेपर रहेगा जमीन का तो उसको आवास मिल जाएगा। तीसरा, आपने भी जल निकासी और आवास की योजना की बात की, तीसरा काम क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या आपको बताए हम कि पानी का था। हाँ। और ये जो है नगर पंचायत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है, मतलब तीसरा काम आप भ्रष्टाचार को जो है मिटाना है। हाँ। आप लोग जैसे कि अब कार्यालय में जाते हैं, स्टाफ जो है कोई भी गरीब तबका का लोग जाता है, उसको हिम्मत नहीं होता है कि जो हम किस तरह से उसको बात करें। तो सबसे पहले हम लोग
हर वार्ड में जो है पब्लिक, हर वार्ड में जो है हम लोग जो है जनता के बीच में जाकर उनके जनता के दरबार में जाकर और वहां पर जो है सारा काम का निपटारा कैसे होगा, मेरी प्राथमिकता यही होगी कि जनता के बीच में रहकर काम करवाया जाए। चौथा काम, एक पांचवा काम, पांचवा है अभी जैसे बहुत सी सड़कें हैं जो आपको नहीं बनी है। कई ऐसे जगह हैं जैसे वार्ड नंबर 7 हुआ, वार्ड नंबर 12 हुआ, वार्ड नंबर 1 हुआ, वार्ड नंबर 2 हुआ। ये सब कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर अभी विकास के काम की बहुत जरूरत है। वहां पर अभी तक जो है ना ही रोड बढ़िया से सब जगह रोड बना हुआ है, ना ही नाला बना हुआ है, ना ही वहां पर किसी तरह का किसी मूलभूत जो सुविधा होती है वो सुविधा का घोर अभाव है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वैसे वार्ड जो काफी पिछड़े हैं काम के मायने में, उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के लिए यहाँ पर जो है प्राइवेट स्कूलें हैं, काफी प्राइवेट स्कूलें हैं और सरकारी स्कूलें भी हैं। मेरी यही प्राथमिकता होगी कि बच्चे स्कूल कैसे जाएं, उनके अभिभावक को समझाना जो है वो जनप्रतिनिधि का जो है काम है, वो काम मेरे द्वारा किया जाएगा और बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य यहाँ अनुमंडल अस्पताल बनकर खड़ा है, वहां पर जो है अभी पूर्ण रूपेण से सभी तरह के रोगों का इलाज करने के लिए पर्याप्त डॉक्टर मुहैया नहीं है। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहले उस अस्पताल में डॉक्टर मौजूद रहें ताकि किसी को बाहर जाने, इलाज कराने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। ये लगभग अनुमंडल अस्पताल जो है कई बेडों का बना हुआ है, लेकिन इसमें अभी डॉक्टर के अभाव के कारण रोगियों को बाहर जाना पड़ता है, गरीब तबके के लोगों को बाहर इलाज के लिए जाना पड़ता है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उन लोगों का इलाज निर्मली में हो और अच्छे डॉक्टर से हो, यही मेरी पहली प्राथमिकता है। युवा वर्गों को के लिए जो है आप लोग जानते होंगे कि नगर पंचायत का कार्यक्षेत्र छोटा रहता है। ये रोजगार, ये सब की गारंटी जो हम कर दें, खेल कूद का मैदान, ये पार्क यहाँ पर जो है चारों साइड से जो है बांध से घिरा हुआ क्षेत्र है और ये जो है इसके लिए नगर पंचायत के तहत पहल करके कहीं जो है साइड में एक जमीन जो है नगर पंचायत की उपलब्ध कराकर एक खेल का मैदान बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी प्राथमिकता है, यहाँ चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है लेकिन वो मृत अवस्था में है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि चिल्ड्रंस पार्क को जो है बढ़िया सुदृढ़ बनाया जाए ताकि बच्चे उसमें खेलें। इसके बाद अगर हम बात करें कोई ऐसा काम जो आज तक नहीं हुआ और अगर वो आप कर देते तो पूरी जिंदगी यहाँ के लोग या सब दिन के लिए नाम ले, ऐसा कोई काम सोचें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नगर पंचायत निर्मली जो है वो आपको जो है घनी आबादी वाला क्षेत्र है। लगभग यहाँ की आबादी 19,000 लगभग 21,000 के आबादी लगभग आसपास की है। यहाँ हम आप लोग आए हैं तो देखे होंगे कि रेलवे जो है बीच से निकला है और चारों साइड जो है पानी का जो जल जमाव है। और जो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों को हो रही है वो यहाँ पर बाजार में जो है ना ही यहाँ पर जो है स्टैंड है किसी तरह का, ना ही जो है टेम्पो स्टैंड है, ना बस स्टैंड है, लेकिन उसका ठेकेदारी हो जाता है और इसका परेशानी जो है यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। जाम की जो समस्या बनी रहती है उन सब कारण से मेरी प्राथमिकता होगी कि बस स्टैंड जगह पर रहे, टेम्पो स्टैंड भी जगह पर रहे, ताकि जो है सारे चीज़ों को जो है वहाँ लोगों को जो है एक जगह पर सारी चीज़ को मुहैया हो जाए और जो है लोग को बेवजह जो है मार्केट में आना भटकना ना पड़े। और जो है यहाँ पर जो है देखे होंगे आपकी ठेला ये सब वाले जो है बहुत से जो है लोग हैं जो ठेले से जो है काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बेहतर जिंदगी, बेहतर काम उन लोगों के लिए करना जरूरी है। जो बाजार का जो मंडी होता है उस टाइप का मंडी बनाकर उन लोगों को एक जगह सुदृढ़ तरीके से देकर काम करवावे, ऐसी मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्या कहेंगे निर्मली नगर पंचायत की जनता? मैं निर्मली नगर पंचायत की जनता को कहूँगा कि वो लोग जो है लॉकडाउन के समय में मैंने जो काम किया उस समय मैं ना ही किसी पद पर था, ना ही मैंने किसी तरह की किसी चुनाव को लड़ने की उस समय कोई इच्छा थी। और मैं जिस तरह का काम किया, अगर लोग मुझ पर विश्वास रखेंगे तो मैं 72 नगर पंचायत में काम करूंगा, 72 नगर पंचायत दूंगा और लोगों के हित में काम करूंगा। यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आपको क्या लगता है जो बात इन्होंने कही, इन बातों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है इन सभी बातों पर जनता विश्वास करेगी? हाँ, मुझे लगता है मेरे पति जितने भी बात बोले हैं उन सभी बातों पर जनता विश्वास करेगी और जनता का विश्वास ही
हमें आगे तक ले जाएगा। और हम आगे जाने के बाद जनता के लिए जो कुछ संभव हो सकेगा वो सब हम, जो कमियां हैं इस नगर पंचायत में, वो सभी पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में करवाएंगे। जनता से यही आग्रह है कि विकास के नाम पर वोट करें और हमारे पिछले किए गए कार्यों को देखें, सुने, देखें और परखें, क्योंकि बिना कोई पद पर रहे अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो पद पे रहकर क्या कर सकता हूं ये तो जनता को ही पता होगा और हमें ही पता है, क्योंकि मेरा इरादा बुलंद है, विकास करने का जज्बा है, विकास का काम करने की क्षमता है। किसी चीज की भगवान ने कभी नहीं दिया है, मुझे सिर्फ सेवा करना है जनता का। सेवा भाव से नगर पंचायत निर्मली की सेवा करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।